मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और स्वागत है बदनाम मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में। मगध यूनिवर्सिटी देख लीजिए उधर है और वहाँ का छात्र इधर है सड़क पे, क्योंकि इनकी स्थिति कुछ ऐसी बना दी गई है। 2017 के बाद से अब तक का 2022 है, सारे ग्रेजुएशन के सेशन लेट है। यहाँ पे छात्रों से पूछिएगा कि आप कौन से क्लास में हो भैया, तो यहाँ पे जो 18 सेशन 18-21 सेशन 17-20 सेशन 19-22 सेशन सब कहेंगे कि हम पार्ट 1 में हैं। ये स्थिति इनकी बनाई गई है। इसीलिए आप बैनर देखिए जरा, यहाँ पे साइड होइए, ये मगध यूनिवर्सिटी का बदनाम यूनिवर्सिटी है। जस्टिस फॉर मगध यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यहाँ लड़कियाँ छात्राएं बैठी हैं। कहाँ से आई हैं आप, ये बताइए, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग गया कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है। कितना सेशन के हैं आप? हम लोग 18 से 21 का है। कितना एग्जाम हुआ है आपका अब तक? सिर्फ पार्ट 2 का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया है। 18-21 का सेशन है, आपका फाइनल हो जाना चाहिए था एक साल पहले ही। हाँ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। कितनी बार प्रोटेस्ट में आ चुकी है अब तक? हम लोग 6 मंथ से प्रोटेस्ट चल रहा है। 3 बार से। बस चलिए देखिए, और लोग हैं, और से बात करते हैं। काहे खिसकाने में लगे हैं जी, आप लोग रिकॉर्ड क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आप लोग कम हो गया भैया? नहीं भैया, कहाँ से काम हो जाएगा? रिकॉर्ड मोदी का प्रूफ पहुँचावे ला कहाँ तक हवा? देखिए धीरे धीरे सबका, यहाँ पे देखिए, ये पढ़िए बैनर को, लंबित रिजल्ट प्रकाशित करें और फोटो वगैरह सब लगा के ठीक है। बिहार में काबा देख लीजिए, यहाँ बिहार में ही बात 3 साल के ग्रेजुएशन 6-7 साल में भी पूरा न करवावे में सरकार लाचार बा। का हो चाचा, ये तोहर सुशासन के सरकार बा, सुशासन के सरकार है चाचा, से कुछ नहीं हो रहा है। अब कुछ नहीं हो रहा है। 7 साल में बच्चों को रिजल्ट नहीं दे पा रहे तो क्या करेंगे? वो बैठे हुए फालतू का उठ जाना चाहिए उनको। कौन से सेशन से हैं आप? हम 17-20 के सेशन से हैं। 7 साल होने जा रहा है, डिग्री नहीं दिए हैं। किस बात की सरकार है? किस बात के लिए लोग सीट पे बैठे बस पैसा खाना, सबको लूटना है। साले यूनिवर्सिटी पूरा लूट गया ये लोग और बच्चों को बर्बाद कर रहा है। आप कौन से सेशन से? हम 20-23। 20-23। हाँ। आपका कितना एग्जाम हुआ? मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा तभी रजिस्ट्रेशन ही कुछ दिन पहले हुआ, 1 महीना पहले। 20-23 सेशन है, अगले साल आपका मतलब अप्रैल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए कायदे से। अब तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, एग्जाम तो नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन वही 10 दिन पहले हुआ है हम लोग का। आ रहे एकदम आ रहे। तो कितना बार प्रोटेस्ट में आई है अब तक? अभी प्रोटेस्ट में 1 बार और पटना में आए थे, 1 बार यहाँ प्रोटेस्ट करते सिर्फ ये 2-3 बार, कितनी बार यहाँ किए, वहाँ राजभवन में किए, मंत्री आवास को घेरे, फिर भी कोई कुछ नहीं करता है। कोविड में इलेक्शन हो सकता है लेकिन बच्चों का एग्जाम नहीं हो सकता, बच्चों का रिजल्ट नहीं हो सकता है। या सुबह से लोग कहाँ से सब भूखे अभी तक बैठा, सब पानी पी के अभी तक यहाँ पे बैठे। पूछ लीजिए कि कितने लोग के मुंह में अन्न गया है, लेकिन उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। आज अगर रिजल्ट के लिए अनाउंसमेंट हो कि 10 दिन के अंदर देंगे तभी जाएंगे, तो रात भर कल तक बैठना पड़ेगा तो भी बैठे। कितना सेशन से हैं आप? 17 से 20 के सेशन के। मुजफ्फरपुर से आए सुबह 3 बजे। 17-20 सेशन से है ना? आज 17-20 और 17 के बाद से कितना साल हो गया? 7 साल। 7 साल होने जा रहा है, बस 2-3 दिन में 7 साल हो जाएगा। बताइए कितना शर्म बोलते की हैं बात है बेटी किसी बचाओ यूनिवर्सिटी बेटी के पढ़ाओ, लिए। बेटी यहाँ रोड पे, लेकिन शर्म नहीं है लोगों के आंखों में। नीतीश कुमार ने बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है, मोदी सरकार बहुत कुछ की है कहते हैं। आप कितना सेशन से, नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार है। हाँ। और मैं मगध यूनिवर्सिटी के 20-23 का छात्र हूँ। अभी तक मैं 20 में एडमिशन करवाया हूँ, 10 बार आंदोलन किए तो रजिस्ट्रेशन करवाया है। हाँ। और लगता है कि 20 बार करेंगे तो पार्ट 1 का एग्जाम लेगा। हाँ। बिहार में काबा का बात करते हैं, 30-35 बार में रिजल्ट आएगा। हाँ 30 बार। हाँ। और आप भी हो सकता है बिहार के होंगे, 30 यूनिवर्सिटी से होंगे। हाँ एकदम इसी से। और आपका फाइनल हो गया है? हाँ एकदम हो गया है। हाँ, हो सकता है जमाना कुछ होगा कि फाइनल हो गया होगा, लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी का ये हालत हो गया है कि भाई से भतीजा से लेके भौजाई तक, भौजाई के लेके चाची तक, चाचा तक, ससुर तक, सब एक ही सेमेस्टर में। पूरा का पूरा चचवा से पूछो, भतीजा से पूछो, बेटवा से पूछो, सब बोलता है कि एक ही सेमेस्टर में है। अंतर ही नहीं कर पाइएगा कि भतीजा है कि चचा है।
वो भी बोलता है कि हम तो चचा हैं। दोनों जब एक ही साथ रहिएगा तो उसमें आप क्या अंतर कर पाइएगा? आदमी डिग्री के अनुसार पहचाना जाता है कि इसका क्या अंदाजा है, किस तरह का नॉलेज रखता है। बिहार में गोदी मीडिया है, उनको भी बोल दीजिएगा। हाँ, बात भैया ने सही बोला कि यहाँ मीडिया मोदी जी हकते हैं, टॉयलेट करते हैं, उसको सब दिखाता है। लेकिन आज हम लोग की इतनी बड़ी आंदोलन है, छात्र की समस्या है, इसको कोई भी मीडिया दिखाने के लिए नहीं आया। जो भी आए हैं सबको मैं इतने बड़ी आबादी से मैं उनका स्वागत करता हूँ कि आप हम लोगों की आवाज़ को वहाँ तक दिखा रहे हैं। और ये आवाज़ चांसलर तक, मोदी जी तक पहुँचनी चाहिए, शिक्षा मंत्री तक पहुँचनी चाहिए। और यदि हम आज आह्वान कर देते हैं, आज शिक्षा यदि मंत्री तक पहुंचना चाहिए से हम एक बार आपको रोक के बोलना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री से कल ही सवाल हमने पूछा है पटना में, उनका कहना है कि हमने चांसलर के और ये उनके हाथ में हम लोग हमने बजट दिया है। तो यदि हम लोग काम नहीं करते तो अगला बार ठेंगा दिखा देंगे, ठेंगा दिखा देंगे अगला बार। तेजस्वी को भी हम लोग जिता कर भेजा यहाँ से कि हम लोग युवा है, हम लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन उनको तो अगला बार ठेंगा दिखा देंगे। जितनी आबादी है, एक वोट उनको दे दे, वो युवाओं की आवाज उठाकर वोट मांगे। सवाल है कि कब तक बैठिएगा, लड़कियां बैठी हैं आज यदि अगर रिजल्ट का आज अनाउंसमेंट नहीं होगा कि 10 दिन के अंदर है, तो आज रात भी हो जाए, कल सुबह भी हो जाए, फिर भी यही बैठे। काल तक नहीं यहीं जाएंगे, रहेंगे। घर मंजूर और काल है। यदि नहीं होता है, कल तक हम लोग यहीं रहेंगे। कल सवेरे यदि परसों से एग्जाम नहीं लेता है तो यूनिवर्सिटी को हम लोग रहने नहीं देंगे। रिजल्ट देंगे, जो रिजल्ट फंसा वो रिजल्ट चाहिए। हम लोगों के क्लास में आगे 7 साल हो गए, इतने बार में दो बार ग्रेजुएशन कर लेता। आगे का लोग MSc कर सकता था, PG कर सकता था, लेकिन बताइए कुछ इनका नहीं हो 7 रहा है। साल 17-20 इनका सेशन है अब तक। शिक्षा मंत्री से भी बहुत सारे स्टूडेंट बार कई बार मिलने गए हैं, लेकिन किसी के बात पे कोई सुनवाई। इवन गाड़ी से ऐसे धक्का मार के स्टूडेंट को इधर उधर गार्ड करके और गाड़ी को निकाल देते हैं। अच्छा, ये हुआ पटना जाके प्रोटेस्ट किया आप पटना लोग। में कुछ दिन पहले भी शिक्षा मंत्री से मिला गया है, पूछ लीजिए। उधर कई विद्यार्थी थे जो कि जाके उनसे मिले हैं, लेकिन किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हर बार आओ तो एक चार्जशीट जारी कर देते हैं, बोलते इतने दिन बाद ये होगा, इतने दिन बाद ये होगा। पिछले 1-1.5 साल से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठी से सब स्टूडेंट को मार के भगा दिया सोचिए जाता है। CGL लेवल का एग्जाम होगा, जितना भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा, किसी का फॉर्म उसमें कोई सब में भर फॉर्म नहीं नहीं भर पा रहा सकते है। ये लोग, और 17-20 सेशन के ही छात्रा हैं। और 2-3 सालों से यही हो रहा है, बिना डिग्री के हम लोग कोई फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। घर में भी, आस पड़ोस में भी जवाब देने में नहीं बनता। क्या कहेंगे कि हम ग्रेजुएशन पास ही नहीं किए? या तो झूठ बोलना पड़ेगा, किससे? बाहर वालों से झूठ बोलेंगे, खुद से थोड़ी झूठ बोलेंगे। ये स्थिति है। क्या कहा जाए, कई सारी कहानियां हैं। और भैया सच बात एक बोले कि यहाँ सब चचा भतीजा सब एक ही क्लास में है। जिससे ही पूछेगा वो बोलेगा कि एक ही क्लास में पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा है, या रिजल्ट नहीं आया। भैया भी पार्ट 1 में, चाचा भी पार्ट 1 में, पापा भी पार्ट 1 में, दादा भी पार्ट 1 में, सब पार्ट 1 में है। हंसिए मत, शर्म कीजिए कि आप उस बिहार में रहते हैं जहाँ का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का हाल इतना घटिया है कि यहाँ के छात्र छात्राएं सड़क पे बैठी है और सबका क्लास एक ही है, सब एक ही बैच के हैं, और किसी का रिजल्ट आया नहीं है और ना आएगा। क्या हो जाएगा इस लगाने से? देखिएगा यहाँ पे जंगल झाड़ काट के लगा दीजिए। जब जंगल बुरी व्यवस्था हो तो आप झाड़ लगा के रोड पे कुछ कर नहीं लीजिएगा, ये स्थिति है। और छात्रों का भी हाल यही है। देखिए ना, मुट्ठी भर कुछ 400-300 छात्र आए हैं, जबकि लाखों स्टूडेंट इससे प्रभावित हैं कितने सेशन के। तो स्टूडेंट्स का हाल ये है कि वो टिकटॉक, रील्स, इंस्टाग्राम या फिर कुछ उससे बचे होंगे तो पठान फिल्म का विरोध करने में लगे होंगे, जिससे उनका घंटा कोई लेना देना है नहीं। टिकट का पैसा नहीं होगा बेचारे पास, 2000-3000 में गया के रूम में रहते होंगे। तो ये हालत है। छात्र भी गलत डायरेक्शन में अपने लोगों की। ये लोग बेवकूफ़ हैं क्या? ये लोग बेवकूफ़ी है ना। अगर बाकी लोग अगर घर में बैठा है और बाकी उनके पेरेंट्स लोग अलग ही चरस के नशे में सोए हुए हैं, तो ये लोग बेवकूफ़ हैं। यही तो हो सकता है पूरे सिस्टम के लिए। तो ये स्थिति है। मगध यूनिवर्सिटी का प्रोटेस्ट कवर करने आए हैं। पटना का मीडिया है मेजॉरिटी। अब डिजिटल मीडिया का हाल भी यही है कि चाहे आरती छोटू में रहेगा लीन, नहीं तो फालतू का कोई भोजपुरी का एक गाना का प्रोटेस्ट करते रहेगा या उसको रगड़ते रहेगा। तो ये हालत है। एजुकेशन जैसे चीज़ों पे न मीडिया कवर करना चाहता, न पब्लिक देखना चाहती है, और नेशनल मीडिया का तो काम ही नहीं है ये भैया। ये सब चीज़ों से वो ऊपर उठ चुके हैं। तो ये स्थिति है बिहार का, और मगध यूनिवर्सिटी के सामने है। लगातार कोशिश हमारी यही है, और हम भी ठान के पटना से चले हैं कि जब तक ये प्रोटेस्ट रहेगा कवर तो करेंगे।
दिखाया जाएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।